बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आलमोस्ट तकरीबन कोई 5:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। और अगर हम लोग बात करें इस वीकेंड के हवाले से और इस वीक के हवाले से तो ये वीक का सबसे इम्पोर्टेंट डे है आज का। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा डाटा के हवाले से तो आज हमारे पास जो है वो जीडीपी का डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। ये दोनों डाटाज जो है वो एक मेजर डेटास है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा जीडीपी के फोरकास्ट के हवाले से तो जो हमें जीडीपी का जो फोरकास्ट मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है। और अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के फोरकास्ट के हवाले से बात करें तो ये फोरकास्ट भी दोनों के सेम ही मिल रहे हैं। और अगर हम लोग उससे आगे दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज हैं वो भी जीडीपी के रिलेटेड है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसका डाटा भी जो है वो देखें। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रही होगी कि डेटाज जो है वो सेम बता रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि डेटे के अंदर जो है वो आपको एक मेजर चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू ये डाटा। और एक बात और मेरी याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की 2 से 3 रिपोर्ट्स जो है वो आती हैं तो आपको 100 में से 95% चांसेस यही होते हैं कि डाटा आपको जो है वो मिक्स देखने को मिल सकता है उसके अंदर। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ये पेंडिंग होम सेल्स के हवाले से तो ये डाटा जो है वो आपको नेगेटिव बता रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि ये लास्ट वाला डाटा जो है वो आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं इसके थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से। अगर हम लोग थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे नज़र डालें तो जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा जो अटैक्स जो है वो मेजर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी आप लोगों ने जो है वो नज़र में रखनी है। और ऊपर से जो है वो फेडरल फंड रेट का जो इशू चल रहा है तो वो भी आप लोगों को जो है वो लाजमी देखना है। लेकिन ये जो डाटा है ये जो डाटाज मैंने आपको बताए हैं इस टाइम के ऊपर मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी आ सकती है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोगों को जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अच्छा चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग थोड़ा सा गोल्ड के चार्ट के हवाले से बात कर लें कि आज हमें गोल्ड क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले प्रीवियसली चार्ट को कि हम लोगों ने प्रीवियसली किस तरीके से जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज कर रही थी। और मार्केट ने यहाँ पे जो है वो अपना एक मेजर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा से जो है वो एक रेंज जो है वो सिचुएशन रेंजिंग सिचुएशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो अभी देखिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जब भी गोल्ड अपना एक मेजर ब्रेकआउट करता है तो वो लाजमी जो है वो आगे वाले पोर्शन के अंदर जो है वो जाके रेंज करता है। तो ये जो एरिया है मे बी मैंने आपको बताया था कि ये किसी बड़ी न्यूज़ का जो है वो वेट करेंगे उसके बाद जो है वो उसको ब्रेकआउट करेंगे। अदरवाइज मे बी हो सकता है कि आपको ये वाला जो एरिया जैसे इसने यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो एक रेंज क्रिएट की यहाँ पे इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे भी इसने अभी जो है वो रेंज क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे अब जो फोरकास्ट है मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे जो लग रहा है गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 25-50 तक जाने के लिए जो है वो अब मजीद जो है वो ये वाली रेंज जो है वो चल रही है। तो देखते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चले जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से बात करें तो ये M30 का चार्ट है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये वाला जो गोल्ड ने अब तक रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ और ये अब तक का जो सपोर्ट एरिया फॉर्म किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा गोल्ड के प्रीवियसली मूव के हवाले से कि प्रीवियसली मूव किस तरीके से हुआ तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप हाई टू लो फेबो भी मार्क करते हैं ना यहाँ इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे मैंने इस एरिया के अंदर आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो जोन है स्पेशली ये वाला जो लेवल है अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो ये वहाँ पे मैंने ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई थी कि अगर तो ये वाला जो लेवल है ब्रेकआउट हो जाता है 50-61 का जो लेवल है अगर तो मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट के चांसेस थे कि मार्केट आपका 2478 और 2475 तक भी आ सकता था। लेकिन अभी के लिए कोई चांस नहीं है क्योंकि अभी आप लोग देखें तो उसने करंट एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पे कि अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया से जो है वो ड्रॉप करती है। ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से अगर ड्रॉप करती है तो मार्केट आपकी दोबारा ये वाला जो 50-61 का जो लेवल है तो यहाँ पे अगर आपको कोई पिन बार देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पे
कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये नहीं कि ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने उसका लो भी तोड़ा, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो उस कैंडल के जो लेवल था उसके ऊपर होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पे जो है वो बाइंग आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया में जब इसने ये वाला अपना डबल बॉटम फॉर्म किया, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट ने जो है वो अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया, तो अब मार्केट जो है वो आपको अपसाइड पे देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही मतलब मार्केट ने यहाँ पे अब अपना डबल बॉटम जो है वो बनाया, तो देन उसके बाद मार्केट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया से मार्केट में एक बुलिश मूव जो है वो आना स्टार्ट हो गया, और ये अब कंटिन्यूशनली चलेगा। ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये 25-26 का जो हाई है ये भी उसको भी तोड़ सकता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन वो देखेंगे करंट सिचुएशन के ऊपर, तो वो देखेंगे कि वो क्या करते हैं। तो चलते हैं अपने देखते हैं कि आज हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से गोल्ड का सेटअप प्लान करना है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होती है कि आप लोग कोशिश किया करें कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार आप कोशिश किया करें उनको फॉलो किया करें, आप ज़्यादा नुकसान ना किया करें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अभी करंट सिचुएशन के हवाले से। तो देखें, आपको एक चीज़ तो वाज़ह तौर पे समझ आ गई है कि गोल्ड का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में ज़्यादा भी रिट्रेसमेंट हुई, मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल तकरीबन ऑलमोस्ट 25-12 और 25-10 का जो लेवल है, अगर आपको गोल्ड की मार्केट यहाँ पे मिल जाती है इस लेवल के ऊपर, ये बात आप मेरी याद रखेंगे, ये मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को गोल्ड की मार्केट इस लेवल के ऊपर मिल जाती है 25-10 और 25-12 के ऊपर, तो यहाँ से दोबारा से आप जो है वो एक रिट्रेसमेंट की जो ट्रेड है, यहाँ से जो ट्रेंड कंटिन्यूशन की ट्रेड है, यहाँ से थोड़ी जो रिट्रेसमेंट होती है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई कैंडल मिल जाता है, बुलिश का कैंडल मिल जाता है, तो आप उसको अगेन जो है वो बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? जो मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया बताया हुआ है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए कि आज हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस ये भी है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया ये आपका टूट भी सकता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि मार्केट को जो है वो अप साइड पे ट्रेड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्रीवियसली जो डॉलर्स के हालात बने हुए हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को, स्पेशली कि मार्केट के अंदर आपने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को जो सेटअप है, जो आज का ट्रेडिंग सेटअप है, वो समझ आ गया होगा कि आपने मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है। और ये वाला लेवल मैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट लेवल कह रहा हूँ, एक तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें अपने रेजिस्टेंस एरिया का इसने ब्रेकआउट किया, तो वहाँ पे प्रॉपरली एक ट्रस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो वहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यूशनल मूव दे रहा है। तो और यहाँ से आपके पास अच्छा खासा जो है वो तकरीबन इंट्राडे का एक ट्रेड जो है वो निकल के आता है। अगर तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये बात मेरी याद रखिएगा, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपने वेट करना है। और यहाँ तक ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, तो यहाँ से आप जो है उसको दोबारा जो है वो बाइंग वाली साइड पे जो है वो ट्रेड करेंगे। और इसको सेल वाली साइड पे मेरा पर्सनली मशवरा यही है कि आप इसको सेल वाली साइड पे अभी ना देखें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप देखें ईरान इसराइल के जो हालात चल रहे हैं, उसका भी डॉलर के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उसके बाद अगर आप लोग फेडरल फंड रेट की बात करें, तो वो भी डॉलर की तरफ एक नेगेटिव व्यू है। और उसके बाद मतलब कि जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी कोई इतनी खास हलचल नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो जितने भी बड़े बैंक्स हैं, तो वो वेट कर रहे हैं किसी अच्छे डिसीजन का, कि मार्केट की पोजीशन या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक दफ़ा क्लियर हो जाए, तो देन उसके बाद वो जो है वो एक अच्छे खासे मूव जो है वो इसको लेके आ सकते हैं। लेकिन इसमें गोल्ड आपका 25-50 तक जो है वो जाने का खदशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर हालात को देखें या चीज़ों को देखें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस को हम लोग रीड आउट करते हैं, सेंटीमेंट्स को देखें, तो वो चीज़ें भी आपको मद्देनज़र लाजमी रखनी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को ये वाला सेटअप जो है वो समझ आ गया होगा। तो काइंडली मेरी आप लोगों से स्पेशली ये रिक्वेस्ट होती है कि यार आप लोग इस चीज़ को सीखने के बाद करें। देन देखें, मैं जब वीकेंड पे होता हूँ तो मैं मोस्टली अपना व्हाट्सएप जब चेक कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए होते हैं कि सर हमारा अकाउंट वॉश हो गया। तो उनके अंदर मैं जो सबसे बड़ी रीज़न जो देखता हूँ, वो मैं ये देखता हूँ कि मनी मैनेजमेंट को लोग फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। मतलब मार्टिंगल्स पे मार्टिंगल्स लगी हुई है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद वो एक अलग कहानी स्टार्ट हो जाती है। वो इंशाल्लाह इस वीकेंड के ऊपर हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसको कैसे मतलब कि हम लोग हल निकाल सकते हैं। अगर आपकी कोई ट्रेड लॉक हो जाती है तो आपने किस तरीके से निकालनी है और किस तरीके से उससे प्रॉफिट जनरेट करना है। इंशाल्लाह मैं इस वीकेंड के ऊपर जो है वो पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक वीडियो जो है वो बना के दूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकें। बाकी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग इसको सीखें, सीखने के बाद करें, देन इसके अंदर जो है वो आप काम करें। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।